जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अगर आपके साथ ये अनुभव हो रहे हैं तो हो जाओ सावधान, शक्ति आपकी बंधन में हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में अनुभव बताऊँगी, जिस अनुभव से आपको पता चलेगा आपके पास देवी की शक्ति है। ठीक है, और जब आपके साथ ये अनुभव हो ही रहे हैं तो आपको उस चीज़ से सावधान हो जाना है, जिस चीज़ के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप इस चीज़ से सावधान नहीं होते हैं तो आप अपनी शक्ति को खो दोगे, आप अपनी शक्ति को खुद ही बंधन में कर दोगे। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के भक्तों तक शेयर करें, और जितने भी देवी भक्त हैं और देवताओं के भक्त हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भेजें। जितनी ज़्यादा आप इस वीडियो को भेजोगे ना, उतने ही लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल पाएगा और वो अपनी शक्ति को इन चीज़ों से बचा सकेंगे। देखिए, शक्ति का बंधन क्या होता है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। शक्ति का बंधन ये होता है, जैसे आपके पास कोई शक्ति है, चाहे वो शक्ति पिछले जन्म से हो या आपको पूजा पाठ से प्राप्त हुई हो, माँ काली की हो, भगवान शिव की हो, किसी भी देवी देवता की हो। अगर आपके पास शक्ति है तो आपके शक्ति का बंधन कैसे हो जाता है, जैसे आपने किसी भगत से अपने सर पे हाथ धरवा लिया, वो आपकी शक्ति का बंधन कर देता है। आपने किसी को गुरु बनाया, आपने देखा कि ये मुझे सिखा नहीं रहा, मुझे बता नहीं रहा, आप उसे छोड़ देते हो तो वो गुस्से में आपका बंधन कर देता है। तो आपको अपनी शक्ति का बंधन नहीं करने देना है। आपको एक चीज़ बताऊंगी जिस पे आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप इस चीज़ पे सावधानी बरतोगे तो जीवन में आपकी शक्ति का कोई बंधन नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर कर दो, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल जाए, वो भी अपनी शक्ति को बंधन से बचा सके। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी अनुभव, जो आपको ध्यान से सुनने हैं और बारीकी से समझने हैं, क्योंकि पहले आपके साथ ये अनुभव होंगे जभी तो आपको पता चल पाएगा हाँ आपके पास ये शक्ति है। देखिए, आप कौन से देवी देवता की पूजा करते हो पहले कमेंट में लिख दो। माँ काली की करते हो तो बताओ, भगवान शिव की करते हो तो कमेंट में बताओ, अगर और किसी देवी देवता की करते हो तो भी कमेंट में बताओ। अब आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो और आपके साथ ये अनुभव हो रहे हैं, जैसे पहला अनुभव, पूजा के समय आँखों से बार बार पानी आना, जैसे हम रोते हैं ना, आँखों से पानी निकलता है, बूंदे की तरह टपकता है, ऐसे ही पूजा के समय आँखों से पानी बार बार टपकता है। अगर आप ये अनुभव अपने अंदर देख रहे हो तो इसका मतलब है जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे हो वो शक्ति आपके पास है। ठीक है, जब शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है तब हमारे साथ ये अनुभव होता है। जब तक शक्ति नहीं प्राप्त होगी ना, तब तक हमारे साथ ये अनुभव नहीं होंगे। और आप ये भी चीज़ नोट करो, जब आपने पूजा की शुरुआत की होगी तब आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता था, अचानक से ही आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये अनुभव होते हैं हमारे देवी देवताओं के, जब हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है तब हमें ये अनुभव होते हैं। दूसरा अनुभव, जब आप मंत्रों का जाप करते हो तो जाप के समय आपका शरीर हिलता है, कभी आपके हाथ ऑटोमेटिक हिलेंगे, कभी पैर ऑटोमेटिक हिलेंगे, कभी पूरा शरीर ही आपका झटके मारेगा, हिलेगा। अगर आपके साथ ये अनुभव हो रहा है तो आपको शक्ति प्राप्त हो चुकी है उस देवी देवता की जिसकी आप भक्ति कर रहे हो, चाहे फिर वो काली माता हो, चाहे फिर वो भगवान शिव हो। अगर आपके साथ ये अनुभव हो रहा है तो समझ लो आपको शक्ति प्राप्त हो चुकी है। बस आपको कुछ चीज़ों से सावधानियाँ बरतनी है, इससे आपकी शक्ति कभी बंधन में नहीं होगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक कर ले, चाहे कोई कितना भी बड़ा भगत क्यों ना कर ले। तीसरा अनुभव, पूजा के समय आपकी आंखें लाल हो जाती है, पूरा चेहरा लाल हो जाता है, दोनों कान लाल हो जाते हैं, और ऐसा आपके साथ कई बार होता है। तो अगर आप ये अनुभव देख रहे हैं तो समझ लो आपको उस देवी देवता की शक्ति मिल चुकी है जिसकी आप भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो। देवी देवता की शक्ति जब हमें प्राप्त हो जाती है तब हमारे साथ ये अनुभव होते हैं। जब तक हमें शक्ति नहीं प्राप्त होगी तब तक हमारे साथ इनमें से कोई भी अनुभव नहीं होता है।
चौथा अनुभव, अगर आप अपने देवी देवता के बीज मंत्रों का जाप कर रहे हो या अपने गुरु के लिए हुए मंत्र का जाप कर रहे हो और हमेशा मंत्र जाप के दौरान आपके सर की दोनों नसों में लुप लुप हो रही है, दर्द हो रहा है, तो यह अनुभव उस व्यक्ति को होता है जिसको देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे मैं माँ काली की पूजा कर रही हूँ और मुझे ये अनुभव होते हैं तो समझ लो माता काली की शक्ति मुझे मिल चुकी है। अब आपके साथ ये अनुभव हो रहे हैं तो समझ लो आपके देवी देवता की शक्ति आपको मिल चुकी है जिसकी आप पूजा भक्ति कर रहे हैं। जब हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है तब हमारे साथ ये अनुभव होते हैं। अब देखिए, आपको तो शक्ति मिल चुकी है, आपको सावधानी किन चीज़ों की बरतनी है। पहली बात, आपको अपने अनुभव के बारे में किसी को नहीं बताना, ठीक है। अपने परिवार में किसी को नहीं बताना और अपने आस पड़ोसियों में किसी को नहीं बताना कि मुझे ये अनुभव होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब माता आपको दर्शन देने लगे या आपके देवता आपको बार बार सपने में दिखने लगे तो इस चीज़ के बारे में भी आपको किसी को नहीं बताना। इन चीज़ों से आपको हमेशा सावधानी बरतनी है, इस चीज़ के बारे में भी आपको नहीं बताना। तीसरी चीज़, अगर आप भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो, आपको हर प्रकार के अनुभव हो रहे हैं और साथ में आपको संकेत भी मिल रहे हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में भी किसी को नहीं बताना, ठीक है। मैं कहती हूँ आपके परिवार में चाहे कोई कितना खास हो, चाहे आपके माँ हो, बाप हो, भाई बहन कोई भी हो, किसी को मत बताओ अपने अनुभव के बारे में। अगर आप किसी को बताओगे भी ना तो सिर्फ अपने गुरु को बताओ। और गुरु भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो नुगड़ा हो, समझ लो। नुगड़ा मतलब जो आपको कुछ सिखाए ना, आपको कुछ बताए ना, फिर आप उसे आधे ही उस पर छोड़ दो, फिर आप दूसरा गुरु बना लो। ऐसे गुरु को नहीं बताना। ये अपनी पर्सनल बातें होती हैं अपने देवी देवताओं की और हमारी, ठीक है। आपको इन चीज़ों से सावधानी बरतनी है। अगर आप इन चीज़ों को बताओगे किसी को भी तो आपकी शक्ति बंधन में हो जाएगी। पहली चीज़ कैसे बंधन में होगी, जैसे आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति पर मान लो कोई ऊपरी वादा हो या कैसी भी नेगेटिविटी हो तो वो जब आप उसको बताओगे ना तो वो नेगेटिविटी आपकी शक्ति पर बंधन करेगी। मतलब शक्ति पर बंधन नहीं होगा, आपके शरीर पर बंधन होगा। वो आपके शरीर को बांधेगी, उससे शक्ति आपके पास नहीं आएगी दोबारा। दूसरी चीज़, जैसे किसी भगत को आपने बताया, किसी गुरु को बताया, वो आपके शरीर को बांध देगा, उससे शक्ति नहीं आएगी आपके पास। तो इन चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी है। अपने अनुभव के बारे में किसी को नहीं बताना, चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, चाहे कितना भी आपका दोस्त हो, बहन भाई हो। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।